बच्चों, ये यूपी बोर्ड बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त क्लास 8 कक्षा 8 की मैथ है और आज हम आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाएंगे। पहले हम आपको बता दें वर्ग क्या है। जैसे एक कमरा है, एक कमरा 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। ये 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, ये भी 10 फीट है। ये कमरा है, तो कमरा का ये वर्ग कहलाता है। अगर चारों भुजाएं किसी भी चतुर्भुज की बराबर हैं तो वर्ग कहलाता है। 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट। और अगर कमरे में इसमें लंबाई भी कर दी जाए तो ये घन हो जाता है, यानी 10 फीट लंबा, ये लंबा हो गया और ये चौड़ा हो गया। तो 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा ये हो गया आपका कमरे की लंबाई चौड़ाई होगी। अगर ऊंचाई भी कर दिया जाए, ऊंचाई बराबर हो जाए 10 फीट तो ये घन हो जाएगा। तो आज आपको हम बताएंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग आपके समझ में आ गया होगा। अब ये अभ्यास आपका है 2A। पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 1 से 15 के बीच विषम संख्या क्या है, पहले आप संख्या लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो विषम क्या हुई, ये विषम हुई 3 5 7 9 11 13। इसके बीच की विषम संख्या 3, 3 का वर्ग बराबर 3 तिहाई 9, 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25। इसी तरह से 7 का वर्ग करेंगे तो बराबर 7 गुणे 7 लिख लीजिए बराबर 49। और 9 का वर्ग करेंगे बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। आप 11 का वर्ग करेंगे बराबर हो जाएगा 11 गुणे 11 बराबर 121। 11 एकम 11 के 1 हासिल आया 1, 11 एकम 11 1 12। 13 का वर्ग करेंगे बराबर हो जाएगा 13 गुणे 13 बराबर 169। 13 39 के 9 हासिल आया 3, 13 एकम 13 3 16। ये हुआ आपका आंसर। आंसर क्या हुआ 9 25 49 81 121 169। निम्नांकित के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है 56 स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 56 गुणे 56। अब गुणा कर लीजिए। 56 को 56 से गुणा करते हैं। 6 छक्का 36, 6 पंजे 30, 3 33, 5 छक्के 30, 5 पचे 25 और 3 28। 6 3 8 3 11 2 1 3। ये बराबर हो जाएगा 3136। ये है आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेकंड 82 स्क्वायर का मान बराबर 82 गुणे 82। और फिर वही करना है, रफ में 82 को 82 से गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 अठे 16, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, 1 65, 4 6 6 12, 5 2 7, 6724। 6724 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है -5। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 5 का वर्ग। ये बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में -5 का वर्ग और ये बराबर हो जाएगा -5 गुणे -5। ये बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये हो जाएगा 25 बराबर। प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए 25 हो गया। ये हुआ आपका आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। थर्ड -6/7 इसका वर्ग बनाना है। ये बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में -6/7 होल स्क्वायर बराबर -6/7 ब्रैकेट गुणे -6/7 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 6/7 गुणे 6/7। ये बराबर हो जाएगा 6 छक्का 36 बटे 7 सत्ते 49। ये हुआ आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ये ले रहे हैं 6 9/-23 का वर्ग। ये बराबर हो जाएगा
9/-23 होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए माइनस है तो ये हमेशा ऊपर रहता है माइनस, -9/23 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -9/23 बराबर, प्लस प्लस का गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 9×9 = 81, 23 का 23 से गुणा कर दीजिए रफ में, 3×3 = 9, 3×2 = 6, 2×3 = 6, 2×2 = 4 बराबर 9, 6×6 = 12, 4×1 = 5, 529। और आंसर लिखने के टाइम प्लस नहीं लिखा जाता है, 81/529 ये हुआ आपका आंसर। अभ्यास 2B क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 7744। अब ये कह रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि के 7 7 4 4 ले लीजिए और इसको 2 से भाग करें। 2×3 = 6, 1 7, ये 17 है, 2×8 = 16, 1 17 = 14 और 2 7 = 14, 2×2 = 4, फिर 2 से काटिए, 2×1 = 2, 2×9 = 18, 2×3 = 6, 2×6 = 12, फिर 2 से 2×9 = 18, 1×19 = 13 हो गया, 2×6 = 12, 1×13 = 16 हो गया, 2×8 = 16, फिर 2 से 2×4 = 8, 1×9 ये 16 हो गया, 2×8 = 16, 2×4 = 8, फिर 2 से 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×2 = 4, फिर 2 से 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×1 = 2, ये कटेगा 11 से, 11×1 = 11 और 11×1 = 11, तो ये बराबर हो गया 7 7 4 4, ये बराबर हो गया 2×2 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 2×2 × 11 × 11, अब इसमें जोड़े बनाए जाते हैं, 1 2 3 सबके जोड़े बन गए हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, इसका 2 उतार लीजिए, गुणे इसका 2 उतार लीजिए, गुणे इसका 2 उतार लीजिए, गुणे इसका 11 उतार लीजिए, ये बराबर हो गया 11×2 = 22, 2×2 = 44, 2×2 = 88, ये हुआ आंसर। 11×2 = 22, 2×2 = 44, 2×2 = 88, ये आंसर हुआ। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड 11664, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, तो फिर से इसको लिख लेते हैं या रफ करते हैं, रफ में लिखिए आप 11664, इसको 2 से काटिए, 2×5 = 10, 1×11 ये 16 हुआ, 2×8 = 16, 2×3 = 6, 2×2 = 4, फिर 2 से काटिए इसको, 2×2 = 4, ये 18 हो गया, 2×9 = 18, 2×1 = 2, 2×6 = 12, फिर 2 से 2×1 = 2, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 2×8 = 16, फिर 2 से 2×7 = 14, 2×3 = 4, 2×9 = 18, 729। 729 को कितने से काटा जाए? 3 से काटते हैं, 3×2 = 6, 1 7, 3×4 = 12, 3×4 = 9, फिर 3 से 3×8 = 24, 3×1 = 3, फिर 3 से 3×2 = 6, 2 = 8, 3×7 = 21, फिर 3 से 3×9 = 27, फिर 3 से 3×3 = 9, तो अब ये बराबर हो गया 2×2 × 2 × 2 4 बार 2 2 2 है, गुणे 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3×2 = 5 और 1 6 बराबर, अब इसके जोड़े बना लीजिए और जोड़े में से एक संख्या उतार लीजिए, इसके 3 जोड़े बने और इसके 2 जोड़े बने, 2×2 = 4, 3 12, 3 36, 36 36 को 6 से 3 से गुणा कर दी, 3 6 = 18, 3 3 9 10 बराबर 108, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इसमें बटे में है। फर्स्ट क्वेश्चन 625 बटे 1296, इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले 625 को कर लीजिए आप, देखो अंतिम संख्या अगर 5 है तो 5 से कट जाती है, सीधे सीधे 5 से करते, 5×1 = 5, 5×2 = 10,
दो 12 25 55 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10, दो 12 25 5 5 25। फिर 5 से 5 बचे 25। यहाँ बराबर लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे 1296 का वो निकाल लीजिए रफ में। अभी किनारे से संख्या 6 है, सम संख्या है, तो हमेशा 2 से कटती है। 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 9 16 हो गया, 2 8 16। फिर सम है तो 2 से कटेगी, 2 3 6, 2 3 4, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगी, 2 1 2, 2 छक 12, 2 3 4। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 1 2। फिर ये 1 है, ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21। फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27। फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9। ये नीचे हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये 2 में से 1 लेते हैं 5, और इसमें 2 में से 1 लेते हैं 5। 5 गुणे 5 हो गया। इसी तरह से इसमें 2 2 के 2 जोड़े हैं तो 2 ले लेते हैं, 2 गुणे 2, और इसमें से 2 ले लेते हैं, यानी 3 गुणे 3। तो ये बराबर हो गया 5 बचे 25। 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ये हुआ आपका आंसर। इसी तरह से जो दूसरी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेंगे। आपको समझाने के लिए क्वेश्चन और हम अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 4 सही 29 बटे 49। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो पहले सही बटे को हम खत्म कर लेते हैं। सही बटे खत्म करने के लिए 49 और 4 का गुणा हुआ ये जोड़ दिया जाएगा। तो 49 और 4 का यानी 4 गुणे 49 होगा, प्लस उसमें 29 जुड़ जाएगा, बटे 49 आ जाएगा। देख लेते हैं। 49 को 4 से गुणा करते हैं, 4 9 36, 4 चौको 16, 3 19, और 29 जोड़ देते हैं। 9 6 15, 10 2 12, 1 1 2। ये हो गया 225 बटे 49 बराबर 225 के टुकड़े करते हैं 5 से। 5 चौको 20, 5 5 25, 5 से 5 9 45, 3 से 3 3 9। 225 के टुकड़े हुए 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। 49 के टुकड़े करते हैं 7 7 49, यहाँ आ जाएगा 7 गुणे 7 बराबर 5 गुणे 3 बटे 7 बराबर 15 बटे 7। आंसर हुआ वर्गमूल बराबर 15 बटे 7। थर्ड क्वेश्चन है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हम सीधे सीधे वर्गमूल निकालते ही हैं। 2304 का वर्गमूल 2304 के टुकड़े कर लीजिए 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 तीन 4। फिर 2 से, 2 पंच 10, 11, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 9 18। फिर 3 से, 3 तिहाई 9। तो 2304 ये बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 2 5 गुणे 2 गुणे 2। 3 3 6 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ये भी जोड़ा। ये बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये बराबर हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। ये आंसर।
एक क्वेश्चन आपको पांचवा बता दें। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कुल जवान 8160 थे, शेष बचते हैं 60। तो पंक्ति में खड़े, पंक्ति में कितने जवान रह जाते हैं? 8160 माइनस 60 बराबर 8100। तो वर्गमूल निकालिए, इस तरह से भी लिखते हैं बराबर। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, फिर 3 से काटते हैं, 3 9 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 कम 3, फिर 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4। अब इसको लिखते हैं बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 3 6 18 5 90। एक जोड़ा ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, जोड़े में से एक एक उतार लेते हैं, आंसर हो गया 90। और लास्ट एक क्वेश्चन और बता दें आपको, 6 और 7 क्वेश्चन सेम है। तो छठा क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब 1890 का आप निकालिए जो गुणनखंड। तो यहाँ 1890 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 3 3 3 9, 3 कम 3 5 15, फिर 3 1 कम 3 0, 3 5 15, फिर 3 से 3 3 9, 1 10, 3 5 15, 5 7 35। ये बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसमें देखिए एक जोड़ा खाली ये बनता है, चाहे इसका बना ली चाहे इसका बना ली, इसके जोड़े नहीं बनते। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये बराबर हो गए 2 3 6 5 30 7 210। ये हुआ आपका आंसर। एक क्वेश्चन और सॉल्व के देते हैं, 7वां। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 9 4 0 8 का गुणनखंड करते हैं। 9 4 0 8 का 2 से 2 चौको 8, 2 7 14, 0 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से 2 5 10, 11 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 5 18, 2 9 18, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, फिर 30, 3 चौको 12, 2 14 27, 3 9 27, फिर 7 7 49। ये बराबर हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 है 4, गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 बार 7 7 गुणे 3। यहाँ देखिए ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बनता है, तो बराबर 3। ये आंसर है। अगर गुणे 3 होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। आंसर 3। थैंक यू।